द बेटर मून। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक क्रूज शिप पर जो कि इस्तांबुल होते हुए इंडिया जा रही होती है। इस क्रूज शिप पर एक ब्रिटिश कपल को भी दिखाया जाता है जहां पर लड़की का नाम रहता है नील और लड़की का नाम रहता है फियोना। यह दोनों अपने हनीमून पे होते हैं और समुंदर के खूबसूरत लहरों को देखकर आनंद ले रहे होते हैं कि तभी फियोना कहती है कि मैं बाथरूम होके आती हूँ, तब तक तुम यही रहना। फियोना जब बाथरूम में जाती है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रेंच महिला मिमी मिलती है जो कि रो रही होती है। फियोना उसे समझाते हुए बाहर लाती है और जो नील रहता है वो भी समझाता है आप क्यों रो रही हैं। इसके बाद वो दोनों उन्हें कन्विंस कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद शाम में हमें दिखाया जाता है जो नील रहता है वो बार में रहता है और वहाँ उसे वही खूबसूरत फ्रेंच महिला मिमी मिलती है और वो उससे पूछता है कि आप सुबह रो क्यों रही थी और उसका हाल चाल पूछता है, लेकिन मिमी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कहती है कि सॉरी मैं मजाक कर रही थी और उससे काफ़ी बोल्ड और सीड्यूसिंग अंदाज में वो नील से बात करती है और उसे साथ फ्लर्ट करती है। यह देख के नील थोड़ा सा हैरत अंगेज रहता है और फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की चली जाती है। इसके बाद नील भी जाता है अपने रूम की तरफ कि तभी उसे रास्ते में एक दिव्यांग व्यक्ति मिलता है जिसका नाम रहता है ऑस्कर और वो उससे कहता है तुम उस लड़की से दूर रहो, उसके मोह माया में जो भी गया वो बर्बाद हो चुका है, मुझे ही देख लो। वो पूछता है आप कौन हैं? ऑस्कर कहता है कि मैं उसका पति हूँ और ये जो तुम मेरे दो टांगे देख लो जो आज नहीं है वो उसकी वजह से मेरे पास नहीं है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऑस्कर के बारे में बताता हूँ। ऑस्कर एक फील्ड राइटर रहता है, मतलब कि वो एक समय लेखक तो था लेकिन वो फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब सीधा मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति है। मतलब जो बुरा लगे तो बुरा, एकदम सीधा क्लिष्ट बातें करने वाला व्यक्ति होता है। इसके बाद ऑस्कर नीगल को अपने कैबिन में इनवाइट करता है और वो कहता है अगर तुम्हें जानना है कि वो लड़की कितनी खतरनाक है तो तुम मेरी कहानी सुनो। इसके बाद नील भी इंटरेस्ट दिखाते हुए उसकी कहानी सुनता है जहाँ पर ऑस्कर उसे बताता है कि मैं और मिमी पहली बार पेरिस में मिले बस के अंदर और पहली बार हम जब बस में मिले तो एक दूसरे को देख के पहली नज़र में प्यार हो जाता है। इसके बाद इन दोनों का स्टॉप आ जाता है और ये दोनों अपनी अपनी जगह निकल पड़ते हैं। लेकिन मिमी को देखने के बाद ऑक्सर से रहा नहीं जाता। वो जहाँ कहीं भी रहता उसके बारे में सोच रहा होता, ना भूख होती, ना प्यास होती, ना किसी कार्य को करने में मन लगता। वो उसे हर जगह ढूंढता रहता पेरिस शहर के अंदर जिस बस में वो रोज़ ट्रेवल करता लेकिन नहीं मिलती। एक दिन वो होटल में रहता है और मिमी उसे मिलती है। मिमी उस होटल में वेट्रेस का काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर तुरंत दौड़ते हुए जाता है ऑस्कर और उसे डेट के लिए पूछता है। यहाँ पर मिमी भी मान जाती है। इसके बाद ये दोनों एक डिनर पे जाते हैं। डिनर से आने के बाद घर आते हैं और भाई घर आते ही ये दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इतनी प्रकार की इच्छाएं रहती हैं कि लोग बयान नहीं कर पाते और भाई जम के धूम धड़ाका मचा देते हैं रात को। इसके बाद दोस्तों ऑस्कर बताता है कि ये पहली सेक्स के बाद वो लोग दिन रात 24 घंटे सिर्फ सेक्स कर रहे होते हैं। मतलब कि भाई सोते जागते सुबह शाम खाना खाते वक्त मतलब दिन भर इसमें लगे रहते हैं। बाहर की दुनिया से इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता और पागलों की तरह ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनफैक्ट अपने कमरे में तो ये कपड़े भी नहीं पहन के रहते थे। कुछ इस प्रकार का इनमें पागल बनता। आसान शब्दों में मैं आपको इस मीम के जरिए समझा सकता हूँ। सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना, साले कुत्तों की जिंदगी। ये सब सुनने के बाद जो नील रहता है वो ऑस्कर से कहता है बस आज के लिए इतना ही, रात हो चुका है, मेरी बीवी इंतजार कर रही है और मैं जा रहा हूँ। इसके बाद जो यहाँ पे नील रहता है वो फियोना के पास आता है और उसे ये सारी बात बताता है। फियोना कहती है अरे भाई वो लेखक है, उसकी बातों को सीरियसली मत लो, पर वो कहता है कि वो अपनी सच्ची प्रेम कथा बता रहा था। इसके बाद यहाँ पे वो उसकी वाइफ कहती है उससे थोड़ा दूर रहो तो ही बेहतर है। इसके बाद यहाँ पर सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डिनर पार्टी चल रही होती है और यहाँ पे नील और फियोना डिनर कर रहे हैं कि तभी वो जो लंगड़ा आदमी रहता है वो आता है और उसकी वाइफ आती है और ये दोनों इन कपल से मिलते हैं। अब यहाँ पे पैरों के ज़रिए जो यहाँ पर मिमी रहती है वह फिर से इसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है नील के साथ और यहाँ पे जो ऑस्कर रहता है वो उसकी वाइफ से पूछता है मुझे तुम्हारा हस्बैंड आज 2 घंटे के लिए चाहिए, दरअसल मेरी कहानी नहीं पूरी हुई है। उसकी वाइफ कहती है बच्चे थोड़ी ना हैं, ले जाओ इन्हें। फिर उसके बाद ऑस्कर के साथ एक बार फिर से इसकी मीटिंग होती है और ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस बार ऑस्कर बताता है
कि हमारा प्यार हद से भी आगे बढ़ चुका था। अब वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे कि बॉन्डेज है, BDSM, सैडोमैसोचिज्म, वोइज्म, मतलब ऐसी चीज़ें, अजीबोगरीब चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि आपने सोची ना होगी, और बहुत ही ज़्यादा गंदी बातें वो उससे बताता है। इसके बाद यहाँ पे नील वहाँ से उठ के चला जाता है और कहता है अब मुझे तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फियोना से जाके मिलता है जहाँ पे ये लोग डेक पे खड़े रहते हैं। और यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जो कि नाम रहता है मिस्टर सिंह, वो उससे मिलता है और उसके साथ एक छोटी बेटी भी रहती है, और ये एक भारतीय रहता है, और ये दोनों मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति रहते हैं, मिस्टर सिंह और उसकी बेटी। और ये लोग नील और फियोना को कॉन्ग्रेचुलेशन भी करते हैं इनके शादी के लिए। अब यहाँ पे नील ने मन बना लिया होता है कि भाई उस ऑस्कर से मुझे नहीं मिलना है। जब वो अपने काम पे जा रहा होता है तो यहाँ पर उसे मिलती है मिमी, और वो उसे सेड्यूस करती है और कहती है कि ये जो भी ऑस्कर कह रहा है वो सारी चीज़ें गलत हैं, और अगर तुम्हें सच्चाई जानना है तो आज शाम को 5 बजे कैबिन में ज़रूर आना। इसके बाद शाम का टाइम दिखाया जाता है। अब निगल जो रहता है वो अपनी बीवी के साथ बैठ के ताश खेल रहा होता है कि तभी शाम के 5 बजते हैं, और वो कोई बहाना करके किसी प्रकार से उस गेम को छोड़कर उससे कैबिन में मिलने जाता है। और जब वो कैबिन में मिलने जाता है तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि जो ऑस्कर रहती है और उसकी वाइफ रहती है, इन लोगों ने उसके साथ प्रैंक किया होता है, और उसकी वाइफ उसे कमरे में बंद करके चली जाती है, और ऑस्कर उसे कहता है अरे आओ बैठो कहानी सुनते हैं। इसके बाद यहाँ पे नील पूरा झन्ना जाता है कि यार इतना घटिया मजाक तुम लोग कैसे कर सकते हो। ऑस्कर कहता है अरे इतना चलता है, आओ बैठो। अब यहाँ पे देखो नील का मन तो नहीं रहता सुनने में, लेकिन क्या करोगे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब दोस्तों हमें आगे की कहानी दिखाई जाती है जब उसे ऑस्कर बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा वेरिएंट्स में प्यार कर चुके होते हैं कि अब मैं मिमी से बोर हो चुका होता हूँ। और मिमी ऐसी हवसी लड़की रहती है कि भाई उसको 24 घंटा चाहिए, तुम कुछ भी करो उसको 24 घंटा चाहिए। अब इस बात को लेकर ऑस्कर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और मिमी को समझाता है कि देखो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें बाहर की ज़िंदगी भी देखनी होगी। इसके बाद मिनी और वो बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन जब ये लोग बाहर से घूम के आते हैं तो ऑस्कर उसे समझाता है कि दरअसल हम दोनों की जो जिस्म की प्यास थी वो बुझ चुकी है, और हम दोनों को अब अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढना होगा। मतलब कि यहाँ कहानी का दूसरा पन्ना खुलता है कि ऑस्कर एक प्ले बॉय होता है, लेकिन जो मिमी रहती है वो उसे सच्चा प्यार कर रही होती है। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम्हें अब छोड़ रहा हूँ, तुम अपने लिए कोई और तलाश लेना। मिमी कहती है मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम जो कहोगे जैसे कहोगे मैं वैसे रहूँगी। इसके बाद यहाँ पे ये जो उन लोग का सेक्स का भूख होता है वो मिट जाता है। इसके बाद मिमी उसकी उम्र के अनुसार ढलने के लिए अपने बालों को वाइट करा देती है, जानबूझकर ऐसा मेकअप करती है कि मतलब उसके चेहरे पे झुर्रियाँ दिखें ताकि वो उसके उम्र से मैच कर सके, क्योंकि मिमी उससे 10 साल छोटी रहती है। वो उसे इतना प्यार करती है कि मैं जाहिर नहीं कर सकता उसके लिए वो क्या क्या कर सकती है। वो उसके लिए खाना बनाना सीखती है, सब कुछ, घर पोछा झाड़ू बर्तन सब कुछ करने तैयार रहती है। बस उसका एक ही शर्त रहता है कि वो ऑस्कर के साथ रहना चाहती है। लेकिन अब जब ऑस्कर समझ चुका है कि ये लड़की इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। वो अपने घर में उसी के सामने लेडीज़ को, 2 लेडीज़ को लाता और उनके साथ रिलेशनशिप बनाता, और मिमी देखती रहती। लोगों का मिमी के सामने मिमी का मजाक बना देता, ये पागल लड़की है, भूखी है, नंगी है, मतलब उसका बहुत बुरी तरीके से उसे हर जगह बेइज्जत करता। लेकिन मिमी उसके प्यार में कितना पागल हो चुकी थी, और मतलब उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है, जो ना होता ना तो इतनी बेइज्जती पे तो अभी तुम दोनों को निपटा देते। इसके बाद दोस्तों कुछ दिनों बाद हमें देखा जाता है मिमी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद जब ये बात ऑस्कर को मालूम चलती है तो वो घबरा जाता है और कहता है कि दरअसल मैं बाप बनने के लिए नहीं तैयार हूँ, और उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। लेकिन ज़बरदस्ती ऑस्कर उसका अबॉर्शन करा देता है। अबॉर्शन होने के बाद मिमी पूरी तरीके से टूट जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसे सहारा देने के लिए ऑस्कर कहता है कि हम सब कैरिबियन बीच पे जाएंगे हॉलीडे के लिए तुम्हारे अबॉर्शन के बाद, जिसको सुनकर मिमी उसका साथ पाकर बहुत खुश रहती है। और वो दोनों दिखाया जाता है कि फ़्लाइट में बैठे रहते हैं और कैरिबियन की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी जो ऑस्कर रहता है उसका एक सामान वो कहता है कि छूट गया, मैं तुरंत लेके आता हूँ। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर जानबूझ के उस प्लेन से उतर जाता है और कैरिबियन की तरफ मिमी अकेले ही बैठ के निकल जाती है। इसके बाद मिमी का मानो पूरी तरीके से दिल टूट जाता है और वो रोते रोते उस प्लेन में जाती है।
इसके बाद यहाँ पे ऑस्कर का हमें एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पर ऑस्कर कहता है, समय के साथ साथ चांद भी फीका पड़ जाता है और शायद मिमी का जिस्म मेरे लिए अब बोरियत से बढ़ के और कुछ नहीं रह गया था। अब दोस्तों कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अब नील ऑस्कर को कहता है, तुम कितने घटिया आदमी हो सकते हो, कोई तुमसे इतना प्यार करता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ऑस्कर कहता है, ये सब जिस्म का खेल है दोस्त, एक बार मन भर जाएगा तो तुम भी यही करोगे। इसको सुनकर नील बाहर जाता है और बाहर उसे मिलती है यहाँ पर मिमी, और मिमी उसे कहती है, प्लीज़ तुम ये कहानी पूरी ज़रूर सुनना। इसके बाद वो नील उसे किस करने की कोशिश करता है। मिमी कहती है, कहानी सुनने के बाद तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब जब नील बार में जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ फियोना किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और अजीब बातें कर रही होती है। अब इसको देख के नील और भड़क जाता है। वो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। फियोना कहती है, तुम जो कर रहे हो ना, मुझे मालूम है तुम उस फ्रांसीस लड़की की मियम्मी है, तुम उसके पीछे पड़े हो, और अगर एक चाल चलोगे तो मैं 4 चाल चलूंगी। तो भलाई इसी में है कि तुम उस फ्रांस लड़की के साथ दूर रहो। यहाँ पे वो उसे जलाने के लिए ऐसा कर रही होती है। अब लेकिन बेचारा जो नील रहता है उसकी कहानी सुनने के लिए बिल्कुल भावला सा हो गया होता है, लेकिन करे भी क्या है बेचारा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उसकी वाइफ सोचती है कि ये मुझे धोखा दे रहा है और मिमी के साथ चक्कर चलाना चाहता है। इसके बाद दोस्तों सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब नील की वाइफ सो रही होती है, उसके सर में बहुत दर्द रहता है, तो वो उसे दवा देता है और उसे प्यार से किस करके जाता है ऑस्कर के पास आगे की कहानी सुनने। अब ऑस्कर उसे बताता है, उसे छोड़ने के बाद मैंने अगले 2 साल सच्ची स्वतंत्रता का एहसास किया, फ्रीडम का एहसास किया। वो दिन भर पिया रहता, लड़कियों के साथ घूमता फिरता, अय्याशी करता और उसके पास कोई काम ही नहीं था, मानो कि वो पूरी तरीके से खुला पंछी हो चुका था। एक दिन वो ऐसे ही पीप आके घूम रहा होता है और उसका जो पाँव रहता है सड़क क्रॉस कर रहा होता है कि तभी एक बस आके उसे ठोकर मार देती है और जिसकी वजह से उसके पैर पूरी तरीके से टूट जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें ऑस्कर को अस्पताल में दिखाया जाता है जो कि बेड पे लेटा होता है और डॉक्टर ने कहा होता है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आपको बस छोटी सी चोट आई है। कि तभी वहाँ पे उससे मिलने मिमी आई होती है और ऑस्कर उसे देख के कहता है कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मिमी कहती है, सच्चा प्यार है, ऐसे कैसे छूट सकता है। इसके बाद मिमी उसे एक फूल देती है और जाते वक्त उसका जो पैर रहता है उसे गिरा देती है। ऑस्कर बेड पर से गिर जाता है तो उसे बहुत जोर से दर्द हो रही होती है और मिमी वहाँ से चुपके से चली जाती है और डॉक्टर आके ऑस्कर को बताता है कि दरअसल अब तुम्हारा पैर पैरालाइज हो चुका है और अब तुम्हें ज़िंदगी भर अपने 2 पैरों का एहसास नहीं होने वाला। अब ऐसा मिमी ने क्यों किया रहता है, क्योंकि अब वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत कर रही होती है। इसके बाद अब ऑस्कर रहता है, अब उसके अय्याशी वाले दिन जा चुके होते हैं, क्योंकि यार शरीर का प्यार अलग होता है और दिल का प्यार अलग होता है। शरीर का प्यार आपका ज़्यादा दिन तक नहीं साथ देता, तो जब वो जाता है तो कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देती है। एक दिन मिमी उसे मिलती है और कहती है, हम दोबारा से मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। यहाँ पे ऑस्कर कहता है, अच्छा। अब जब ये लोग इस बार जब साथ रहते हैं तो इस बार का किस्सा ये रहता है, मिमी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, पर मिमी जितना उससे प्यार करती है उतना ही उसको नफरत भी करती है, जिसकी वजह से मिमी उसकी देखभाल तो बहुत करती है लेकिन उसे हमेशा डोमिनेट करती रहती है, उसकी हमेशा बेइज्जती करती रहती है, घर पे दूसरे आदमियों को बुलाती है और उसी के सामने अपना धूम धड़ाका करती रहती है उसे जलाने के लिए। और यहाँ पे अब ऑस्कर की हालत कुछ ऐसी हो चुकी होती है कि वो मरना चाहता है, लेकिन वो मिमी से कहता है, अगर तुम मेरे साथ ये सब करना है तो तुम मुझे मार ही डालो, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तुम मुझे मार डालो। मिमी कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे है, ओफ मैं तो भूल ही गई थी। वो ऑस्कर के लिए उसे एक गिफ्ट देती है और गिफ्ट में रहता है एक बंदूक और कहती है, अगर तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं क्यों फंसूं। इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। अब इसके बाद ऑस्कर का जो ज़िंदगी रहता है वो बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो चुका होता है, मानो उसकी वो जिंदा है पर वो एक लाश बन के रह जाता है। इसके बाद एक दिन ऐसे ही वो लोग नॉर्मल घूम रहे होते हैं और ऑस्कर पूछता है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। मिमी कहती है, पता है कैरिबियन में जब मैं गई थी तो तुम मुझे छोड़ के चले गए थे और तुमने जो जबरदस्ती आबर्षण कराया था उसके कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो चुका था। 2 साल तक मैं सड़क पर तड़पती रही, मुझे कोई पूछने नहीं आया, न तुमने एक कॉल किया न कुछ किया और तुम पूछते हो मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ।
इसके बाद ऑस्कर कहता है मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, मैं कौन हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इसके बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं उतना ही नफरत भी करते हैं। लेकिन इस बंधन के बीच ये दोनों शादी कर लेते हैं और ऑस्कर जान रहा होता है कि ये शादी में उसका क्या आगे हाल होने वाला है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से शादी कर देते हैं। जो मिमी रहती है वो ऑस्कर का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उतना ही उसे सीड्यूस करती, उतना उसे डोमिनेट करती है और इतना ही उसे परेशान करती भी है। इसके बाद दोस्तों यही कहानी यही कट हो जाती है और दिखाया जाता है न्यू ईयर का समय, जो कि इस बोट में पार्टी चल रही होती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं, खुश रहते हैं। और वहीं जो नील की वाइफ फियोना रहती है वो वहाँ नहीं आई होती। नील बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है और वो तभी देखता है ऑस्कर को। ऑस्कर कहता है कि तुम्हें वो चाहिए ना, मिमी को चाहिए ना तुम्हें वो, तो मिमी वो कहता है जाओ उसके साथ डांस करो और उसके साथ मज़े करो। इसके बाद नील जाता है मिमी के पास और उसके साथ थोड़े बहुत डांस करने लगता है, पर वो कैजुअली डांस कर रहा होता है, उससे कोई ऐसा इच्छा नहीं होता है। लेकिन एटलीस्ट यही मैं कहूँगा इस बार फिर से। लेकिन तभी वहाँ पे फियोना आ जाती है और वो नील को देख के मानो आग बबूला हो जाती है और फियोना को ऑस्कर ने ही बुलाया होता है। इसके बाद फियोना जो रहती है वो नील को वहाँ से हटा देती है और खुद जाके मिमी के साथ डांस कर रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेती हैं और साथ ही साथ काफ़ी अजीब हरकतें कर रही होती हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है उस बोट के अंदर एक तूफान आ जाता है और वो पूरा बोट हिलने लगता है और असंतुलित हो जाता है। दोस्तों जब इस तूफान की शांति होती है तो जब नील अपनी वाइफ को ढूंढने जाता है तो उसे कहीं नहीं मिलती, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में जाके नाव के बाहर चिल्लाता है, कहता है ये क्या बकचोदी हो रही है। इसके बाद वो एकदम पगला जाता है। इसके बाद नील जाता है ऑस्कर के कमरे में। अब ऑस्कर उसे चुपचाप आने को कहता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो फियोना रहती है और मिनी रहती है, दोनों लड़कियों ने आपस में ही सेक्स कर लिया होता है और ये दोनों बेड पे पड़ी रहती हैं। इसको देख के नील का दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है कि तुम्हारी कहानी के चक्कर में मेरी बीवी गलतफहमी पड़ के क्या क्या मुझे नहीं कर रही है जलाने के लिए। इसके बाद वो सीधे ऑस्कर का गला पकड़ लेता है कि तभी ऑस्कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, कहता है बेटा मुझसे दूर रहो, पैर नहीं है लेकिन बंदूक ज़रूर है। यहाँ पे उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और नील कहता है प्लीज़ मुझे गोली मत मारना। इसके बाद ऑस्कर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें गोली नहीं मारने वाला। इसके बाद वो ऑस्कर अपना बंदूक लेता है और सबसे पहले वो मिमी को 2 गोली मारता है कि तभी जो यहाँ पे फियोना रहती है वो उठ जाती है और घबरा के उठती है। फियोना से कहता है बैठ जाओ, फिर वो अपने आप को एक गोली मार के वहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये देखकर नील और फियोना दंग रह जाते हैं और तभी ऑफिस का स्टाफ आता है और ऑस्कर और मिमी की बॉडी को ले जा रहा होता है और बाहर दिखाया जाता है जो नील और फियोना रहते हैं वो एक दूसरे के सामने पूरी तरीके से शर्मसार हो चुके होते हैं, एक दूसरे को मुँह दिखाने लायक नहीं रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन लोग को आपस में ही बात करने में शर्म आ रही होती है। और यहाँ पे ये जो फिर उसके बाद मिस्टर सिंह आते हैं और उनकी बेटी आती है तो उसे समझाते हैं देखो ये ज़िंदगी है, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, तुम लोग को आगे बढ़ना होगा। मिस्टर सिंह उन्हें बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरी तरह एक बेटी को तुम भी लोग जन्म दो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। कहानी में दोस्तों यहीं ख़त्म हो जाती है और हमें बताया जाता है दोस्तों देखिए शरीर का प्यार आपका एक दिन ख़त्म होता है, आप बोर हो जाते हो, लेकिन प्यार के आगे भी कोई चीज़ें होती हैं जिसे ज़रूर इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये था तो दोस्तों पिक्चर द बिटर मून। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.8 की और ये मूवी दोस्तों मैं बता रहा हूँ इतने सारे अवार्ड्स लिए हैं इसने और बेहतरीन मूवी है। ओवरऑल आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।